बात कर लेते हैं उपचुनाव की। एमपी में उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 2 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद ही प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो पाएगा, लेकिन उसके पहले नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खंडवा लोकसभा समेत तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस को पता होता है कि हार होने वाली है तो आरोप लगाना शुरू कर देती है। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि पृथ्वीपुर में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का माहौल था, वहां पर पुलिस प्रशासन को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। खंडवा में कब वोटिंग के सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा कि जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन में फर्क होता है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अंतर होता है। देखिए, लोकसभा में और विधानसभा में थोड़ा अंतर तो रहता है। खंडवा लोकसभा के अंदर जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके आधार पर लोकसभा के चुनाव में थोड़ा अंतर आता है। एकदम अपन सोचें कि जो जनरल इलेक्शन है उसके अनुरूप हो, शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी तो आती है। मुझे लगता है कि प्रयास अच्छे हुए हैं और अच्छा मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। कि जब चीज़ें दिखती हैं और लगता है कि अब हम शायद परिदृश्य गायब हो रहे हैं तो आरोप ही लगते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें लगाने से नहीं होता। ये जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं। जहाँ के बारे में वो कह रहे हैं वहाँ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि गुंडेजिम पृथ्वीपुर के अंदर किसने किया? वहाँ का इतिहास क्या कहता है? जो लोग चुन के गलती से आ गए तो उनकी हत्याएं कर दी गई। क्या नहीं किया है और कौन से समाज के साथ नहीं किया है? तो एक गुंडागर्दी का आलम, दहशतगर्दी का माहौल था। इस बार ये हुआ कि कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर ताकत से मैदान में उतरे, उनको जवाब दिया तो उनको गुंडागर्दी दिखती है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव में खंडवा लोकसभा समेत तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ प्रशासन, धन बल, पैसा और पुलिस से भी था। उपचुनाव में इन सबका दुरुपयोग किया गया है। कमलनाथ ने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तस्वीर साफ है, जनता पर पूरा यकीन है, जनता सच्चाई का साथ देगी, कांग्रेस की जीत होगी। चुनाव हम अच्छी तरह जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो मुकाबला था, पर साथ में हमारा पुलिस से, धन बल से, पैसों से, दबाव से, प्रशासन से जिस प्रकार उन्होंने सब उल्लंघन किया, सब नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मुझे मतदाताओं पर विश्वास है कि मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है। बीजेपी वाले के गुंडागर्दी करी पृथ्वीपुर में। अब केंद्र में सरकार, उनकी सेंट्रल फोर्सेस, राज्य में तो पुलिस बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए हुए घूम रही थी। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा, ये कहना है कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का। मंदसौर दौरे पर आए मंत्री हरदीप सिंह डंग ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। मौके पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलने में कार्यकर्ताओं को कई वर्षों का वक्त लग जाता है और यही उनके पतन की वजह बनेगा। हरदीप सिंह डंग ने कहा कि जो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए समय नहीं निकालते, ऐसी पार्टी का पतन हो जाता है। फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। तीनों विधानसभा और खंडवा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। राहुल जी को कुछ वहां तक पहुंचने के लिए कई साल लगते हैं। एक कार्यकर्ताओं को अगर राहुल जी से मिलना हो तो कई साल उसके यहाँ मतलब चर्चा करने में, कोई फील्ड की बात पहुंचाने में। और जो राजनीति तौर पर जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए टाइम नहीं निकालते हैं तो धीरे धीरे पार्टी का ऐसे ही पतन हो।